मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, वैसे तो हमारे संविधान में लोगों के हक के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन जब उन कानून का मिसयूज देखने को मिलता है तो वे वक्त वक्त पर बदल दिए जाते हैं ताकि किसी के भी साथ अन्याय न हो सके। वहीं बात करें न्यायालयों की, तो हमारे देश में कई न्यायालय हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोक अदालत भी, जिसमें जनता से जुड़े कई केसेस हमें देखने सुनने को मिलते हैं, साथ ही उनका समाधान मिलता है। लेकिन जो साधारण से केसेस होते हैं वो अक्सर लोक अदालत में जाते हैं। आज हम उसी लोक अदालत के बारे में ढेर सारी जानकारी से रूबरू होंगे, जिसको और भी विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको लॉ के क्षेत्र में करीब 35 साल का तजुर्बा है, जो अपने जीवन में कई पद पर कार्यरत रहे हैं, जैसे कि एचओडी, प्रोवोस्ट, डीन डायरेक्टर, प्रो वाइस चांसलर, चेयरमैन और चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ स्टूडेंट यूनियन भी, जिनकी करीब 3 बुक भी पब्लिश हो चुकी हैं। और इसके अलावा सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, आर्टिकल, पब्लिकेशन और रिसर्च की बात करें तो 20 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के प्रोफेसर डॉक्टर जहीरुद्दीन जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जहीरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार। अब मैं आपको थोड़ा सा लोक अदालत के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर। वैसे तो सभी कोर्ट्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती है, लेकिन आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे और उसको बारीकी से जानेंगे। मैं बात कर रही हूँ लोक अदालत की। आज हम उसके बारे में जानेंगे। अगर साधारण भाषा में समझे तो लोक अदालत किसको कहेंगे, क्या है लोक अदालत? लोक अदालत के मायने होते हैं कोर्ट ऑफ द पीपल जी। जब इसका नाम कोर्ट ऑफ पीपल है तो जाहिर सी बात है जनता इसमें बीच में आ जाती है। हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इस वक्त जी, जैसा कि याशा जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जब हम आते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो ये बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है जी। कहीं 25 साल लग जाते हैं, कहीं 30 साल लगते हैं, कहीं गवाह मर जाते हैं, कहीं मुद्दा ही खत्म हो जाता है। सब कुछ ये हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये है कि इन केसेस को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। तीसरी बात ये है कि लाखों केसेस पेंडिंग है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जी। चौथी बात ये है कि ये मुकदमा जो चलता है सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में बहुत कॉस्टली होता है। कहीं कोर्ट फीस दी जाती है, कहीं स्टाम्प फीस जाती है और सबसे ज्यादा होती है वकीलों की फीस। नेक्स्ट बात इसमें यह है कि इसके अंदर जो सिस्टम है गवाहों का, कन्फेशन का, गवाहों के टूटने का, गवाहों के बिक जाने का, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वकील साहब भी बिक गए। हाँ। और मुश्किल हो जाता है सिस्टम। बिल्कुल सुनने में तो आता है। इन सारी बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो हमारे बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं या जो पुअर सोसाइटी के लोग हैं, जिनके पास ये सारा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, 30-35 साल मुकदमा लड़ने के लिए टाइम नहीं है या उनके पास जानकारी भी नहीं है, उन्हें कैसे इंसाफ दिलाया जाए। तो गवर्नमेंट के दिमाग में यह आया कि कोई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म सामने लाया जाए, यानी कि इन मुकदमात के बदले में कौन सा तरीका और अपनाया जाए जिससे गरीब जनता को इंसाफ सस्ता, जल्दी और सुटेबल इंसाफ मिल जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1980 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था लीगल एड कमेटी। इस लीगल एड कमेटी ने यह सुझाव दिया कि लीगल एड या कानूनी सहायता जब ही हो सकती जब कोई कोर्ट का नया सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए। इन कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जज या सेशन कोर्ट, इन सब के अलावा जी। तो इसके लिए फिर 2002 में एक एक्ट है जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इस एक्ट के जरिए सन 2002 में पहली बार लोक अदालत बनाई गई।
ओके सर, ये तो बहुत ही खास बात बताई आपने। वहीं किस तरह की केसेस लोक अदालत में आते हैं और किस तरह उसे सुलझाए जाते हैं, क्या काम करती है लोक अदालत? देखिए, लोक अदालत का काम जैसा मैंने पहले बताया कि गरीब तबके के, जो हमारा गरीब यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जो मौजूदा सिस्टम है जी, और वो एक फजूल के केसेस में उलझ जाते हैं। जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक उस पर इंटरेस्ट लगा रही, मालूम हुआ कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो लिया था उससे दुगना तो इंटरेस्ट ही हो गया उन्हें। कोर्ट में जा नहीं सकते क्योंकि गरीब है, वकील को फीस दे नहीं सकते। दूसरे केसेस आते हैं जैसे एक्सीडेंट हो गया कोई सड़क पे, एक क्लास में कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त तो बहुत शोर मचता, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता आकर के उस गरीब आदमी को जो इंजर्ड हो गया या जिसका फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई। इसमें ये वो अदालत में जाएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो उन केसेस को लिया गया, एक्सीडेंट केसेस में लिया। अब एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत पुरानी इविल हमारे समाज में वो है बाउंडेड लेबर। एक लेबर खुद काम कर रहा, फिर जो भी जमींदार या ओनर है उसका बेटा उसमें काम करेगा, फिर उस बेटे का बेटा काम करेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जिससे कि वो पूरा खानदान बाउंडेड लेबर हो गया। अगर बाउंडेड लेबर की कोई प्रॉब्लम है और वो अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है तो फिर बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। तो इस टाइप के केसेस भी लोक अदालत में लिए जा सकते हैं। दूसरा होता है इसमें म्यूटेशन ऑफ द लैंड। म्यूटेशन नहीं हो रहा, लेखपाल बेईमानी कर रहा है या वहाँ पर जो भी अथॉरिटी है वो उनके नहीं सुन रही है, फिर वो कोर्ट जाते हैं, 1000 रुपये खर्च होते हैं, नतीजा कुछ नहीं होता है। तीसरे जो इसमें केसेस आते हैं वो आते हैं फैमिली मैटर्स, छोटे छोटे। जैसे मैंने आपको बताऊं, भाई भाई का झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर हो गया, या जो उनके घर में जानवर हैं, भैंस गाय, उनको लेकर के हो गया, या सास नंदों में झगड़ा हो गया, या देवर भाव में झगड़ा हो गया। जो फैमिली वाली झगड़े, जो फैमिली मैटर, जो फैमिली डिस्प्यूट है, उनको भी इसके अंदर रखा गया। तो इस टाइप के केसेस इसके अंदर रखे गए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बनती कैसे लोक अदालत। एक लोक अदालत तो वो है जो कि कोर्ट में ही होती हैं, यानी कि स्टैट्यूट के अंदर बनी है, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर। तो वो तो कहलाती हैं रेगुलर कोर्ट्स। उस कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है, अगर पार्टी दोनों ये दरख्वास्त देती हैं, एप्लीकेशन देती हैं कि साहब हमारा मुकदमा लोक अदालत में लाया जाए, तो उस कोर्ट का जो ऑफिसर है यानी जज, वो उसे अलाउ करेगा। यानी जो दोनों लोगों में झगड़ा हुआ, दोनों ने ये सोचा कि बहुत दिन हो गए, चलिए कंप्रोमाइज कर देते हैं, कोर्ट से ये कहा हमारा केस लोक अदालत में ले आइए। ठीक है। एक लोक अदालत वो होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर से ओकेजनली लगाई जाती हैं, एवरी मंथ या एवरी वीक या महीने में 2 बार लगाई जाती हैं। उनमें वो केसेस भी आते हैं जो कि कोर्ट रेफर करती है, वो भी आते हैं जो नई पार्टी उसमें ले जाना चाहे। तो ये इसका प्रोसीजर है। जी सही सर। वहीं अगर हम आम जनता की बात करें तो लोक अदालत से लोगों को किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं? जैसे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी लोक अदालत में और केस आगे कंटिन्यू किया जाता है, तो फायदे किस तरह के होंगे? फायदे देखिए ये है कि इसमें किसी वकील की जरूरत नहीं होती, नंबर 1। अगर पार्टी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी सफिशिएंट है, इतनी नॉलेज थोड़ी सी ला के बारे में रखते हैं, तो वो अपना केस खुद प्लीड करें। अगर किसी वकील की जरूरत होती है तो वकील भी वो कर सकते हैं, लेकिन वकील कोई फीस नहीं लेगा। लोक अदालत का वकील कभी कोई फीस नहीं लेगा। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से वकील लगाए जाते हैं? नहीं, पार्टी अपनी तरफ से लगा दें, और कभी कभी अगर वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे तो वकील जो है वो कोर्ट भी दे देगी। लेकिन वो ऑफिशियली कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा लोक अदालत को या जो उसके क्लाइंट्स हैं उनको। जी। दूसरी बात ये है कि जज भी इसमें इतना इंटरफेयर नहीं करता, वो सब कुछ पार्टी के ऊपर छोड़ देता है। पार्टी खुद डिसाइड करती है हमें क्या करना। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट केस है इगलास का, कोई ट्रक ड्राइवर है, कार का मालिक है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है, वो आपको 5 लाख ऑफर कर रहा जी। आप कह रहे हैं हम तो 10 लाख लेंगे। तो वकील सिर्फ इतना काम करता है कि दोनों को समझाता है भाई आप कुछ कम कर दिए, आप कुछ बढ़ जाइए। ठीक है। तो इस तरह वो फैसिलिटेट करता है कोर्ट को, वही जज उन्हें इंड्यूस करता है, ये फैसिलिटेट करता है कि इस पे आप सेटलमेंट कर लीजिए जी। तो इस तरीके से एक तो इनका टाइम बचता है,
गरीब लोगों का। दूसरा, वकीलों के जो चक्कर काटने पड़ते हैं वो नहीं काटने पड़ते हैं। दूसरा, ये फैसला एक ही दिन में ही हो जाता है अक्सर। ओके, मतलब इसको पेंडिंग नहीं किया जाता। पेंडिंग नहीं किया सकता इसे, बल्कि उसी दिन हो जाता है जिस दिन के लिए लोक अदालत लगाई जाती है। तो लोक अदालत इसको डिसाइड करके ही उठती है जी। नहीं उठती और वो एक पार्टी नहीं एग्री होती तो फिर कोर्ट में केस तो पहले से ही था ना, वो फिर शुरू हो जाता है। ओके, जैसे लोक अदालत लगाने की बात हुई अभी सर, क्या लोक अदालत किसी पर्टिकुलर दिन, महीने या हफ्ते में लगाई जाती है या इसका कुछ और रूल होता है? नहीं, इसके लिए पहले जो डीजे है, डिस्ट्रिक्ट जज, वो एक नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें डेट और जगह होगी और पार्टीज से ये अनुरोध किया जाएगा कि जिसे इसमें एप्लीकेशन देनी है वो अपनी एप्लीकेशन इतने दिन के अंदर, टाइम पीरियड होता है, वो दे दे। ठीक है। दूसरी कैटेगरी, वो जो केस ऑलरेडी पेंडिंग है और पार्टी ने एप्लीकेशन दी है कि हमारा केस लोक अदालत में लाया जाए, तो वो केस भी लोक अदालत में उस दिन पे आ जाएगा। ये पार्टी की ड्यूटीज है कि वो उस दिन वहाँ जरूर जाएं एपीआरस में, लोक अदालत में। ओके, जैसे जज टाइम देता है तो उस दिन आपको प्रेजेंट उसी टाइम पे, उस डे पे, उस दिन वो जगह पहुँचना है। ओके सर, लोक अदालत के बारे में हमने ढेर सारी बात करी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे और मेरे श्रोताओं को दी, लेकिन आज के विषय के मुताबिक अगर मैं एक संदेश की बात करूं तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? देखिए, मेरा पहला संदेश तो ये है कि आप एक्सीडेंट अगर होता है तो उस पे इतने इरिटेट ना हो, रास्ता जाम ना करें, दूसरे व्हीकल्स को नुकसान ना पहुंचाएं, ठंडे दिमाग से पहले जो भी इंजर्ड पर्सन है उसे उठा के लेके जाइए और पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए। उसके बाद जो खर्च होता है उसके लिए दूसरी पार्टी जिनने एक्सीडेंट किया है उसे ढूंढा जाए। ढूंढने के कई तरीके होते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल हर किसी के पास होता है। बिल्कुल। सबसे पहला काम आपका ये मेरा संदेश है कि आप उस गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए, मोबाइल में उसको फोटो ले लीजिए। ठीक है। हो सके तो ड्राइवर का भी फोटो ले लीजिए आप, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि भाग जाते, जिन्हें कहते हैं कि हिट एंड रन। हाँ। वो केस होने से पहले आप ये सब रिकॉर्ड कर लीजिए। ओके। अब जो भी खर्च उसका इलाज में हुआ या हो रहा है उससे आप क्लेम कीजिए। जाहिर सी बात है कि अगर वो ज्यादा एरोगेंट है तो मना करेगा, कुछ नहीं दूंगा, तो फिर मजबूरन आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वो राजी होता तो फिर आप उसे लोक अदालत का ऑफर दे दिए कि लोक अदालत में आ जाइए। वो भी अगर थोड़ा अक्लमंद है तो आ जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट तो हुआ, उसकी गाड़ी से हुआ, नुकसान भी हुआ। अगर एक्सीडेंट में दोनों की चोट आती है, दोनों की इंजरी होती है, उस केस में क्या? उसमें ये भी लोक अदालत देखेगी कि इसमें दोनों की इंजरी आई है, दोनों का नुकसान हुआ, तो कहते हैं भाई इस बात को छोड़िए, मुकदमा खत्म कीजिए। अगर मुकदमा किया तो कोर्ट से वापस ले लिए, वरना इस झगड़े को आज यहीं खत्म कर दिए। क्योंकि इसका मतलब ही लोक अदालत का कंसिलिएशन है, मीडिएशन है इसका नाम। इसमें कंसिलिएशन का काम करता है पूरा सिस्टम। डेफिनेटली सर, और कहीं ना कहीं कहे तो एक बड़े बुजुर्ग की तरह भी काम करता है, जो कि एक फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, लोक अदालत जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आपसी सुलह या बातचीत की एक प्रणाली है। जब आपसी बातचीत से ही काम चल सकता है तो क्यों ना ऐसे विषयों को घर में ही अपने से बड़ों के साथ बैठकर सुलझा लिया जाए, ताकि घर की बात भी घर में रहे और बात भी सुलझ जाए, है ना? बाकी बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर ज़हीरुद्दीन जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर कोई इंसिडेंट, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट अगर आप इस तरह का देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपस में बात सुलझा लें, और अगर बात नहीं बन रही है तब आप कोर्ट का सहारा लें। और हो सकता है कि बात वहीं बन जाए, क्योंकि अगर आप अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, वहीं की वहीं फोटोग्राफ ले लेंगे तो फोटोग्राफ से आजकल बहुत कुछ हल हो जाता है। इतने प्यारे से संदेश के लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ना सिर्फ आप रेडियो नारद से जुड़े, बल्कि पब्लिक कोर्ट यानी लोक अदालत के बारे में आपने मुझे और मेरे श्रोताओं को बहुत सी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।